कभी सोचा है कि सदियों से खड़ी ये दीवारें अगर बोल पाती तो क्या कहती, कौन सी कहानियां सुनाती? अच्छा, आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है राजस्थान के दिल से निकले नारोका वंश की। एक ऐसी विरासत जो आज भी पत्थरों में और हाँ, लोगों में भी जिंदा है। तो राजस्थान की इस शान को देखकर मन में सवाल तो उठता ही है ना? कि आखिर इन दीवारों के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, हर मीनार, हर मेहराब के पीछे ना हिम्मत, लगन और एक बहुत दूर की सोच की दास्तान छिपी होती है। और इस मामले में जवाब हमें सिर्फ एक नाम तक ले जाता है, नरूका। तो इस पूरी विरासत को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, इसकी जड़ों तक। आखिर कहां से शुरू हुआ ये नरूका वंश? तो नरूका ये हिंदू राजपूतों का वो वंश है जिनकी जड़ें आज के राजस्थान से जुड़ी हैं। लेकिन एक बात है, हर महान वंश की शुरुआत एक अकेले इंसान से होती है। एक ऐसी शख्सियत जिसकी सोच और जिसके किरदार ने सब कुछ शुरू किया। और वो संस्थापक थे महाराव नारू सिंह। एक ऐसा नाम जिसने इस वंश को सिर्फ पहचान ही नहीं दी, बल्कि इसकी रूह को, इसकी आत्मा को भी तय किया। ये बात है 15वीं सदी की, जब महाराव नारू सिंह ने एक ऐसी विरासत की पहली ईंट रखी जो, देखिए, आज तक कायम है। पर असल बात यह है कि उन्हें उनके पद ने उतना महान नहीं बनाया जितना उनके अपने चरित्र ने बनाया। मतलब एक शासक तो वो थे ही, लेकिन उससे कहीं बढ़कर वो अपनी बेमिसाल हिम्मत के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि जंग के मैदान में उनकी बहादुरी की वजह से ही उन्हें वो इज्जत और वो सम्मान मिला जो आगे चलकर नरूका पहचान का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया। अच्छा, एक सम्मानित वंश होना एक बात है, लेकिन एक सल्तनत खड़ी करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो सवाल ये उठता है कि नरूका वंश एक प्रभावशाली परिवार से आगे बढ़कर अपना खुद का राज्य चलाने की हैसियत तक आखिर पहुंचा कैसे? देखिए, 15वीं सदी में नारू सिंह ने जो बीज बोया था ना, उसे पूरी तरह से एक पेड़ बनने में लगभग 3 सदियां लग गईं। कई पीढ़ियां गुजर गईं और फिर 18वीं सदी में आए उनके वंशज राव राजा प्रताप सिंह नरूका, जिन्होंने वो सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक कदम उठाया और स्थापना की अलवर राज्य की। और ये सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं था। असल में ये नरूका शक्ति के एक होने का, उनके एकीकरण का सबूत था। ये इस बात का प्रमाण था कि अब उनका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो एक आजाद राज्य के तौर पर अपनी किस्मत खुद लिख सकते थे। नरूका वंश की कहानी की सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे देखा भी जा सकता है। इनकी विरासत तो पत्थर पर तराशी हुई है, उन शानदार किलों और महलों में जो आज भी राजस्थान की शान बढ़ा रहे हैं। अब चाहे वो मूसी महारानी छतरी की नज़ाकत हो या फिर उनियारा किले की मजबूती, हर एक ढांचा नरूकाओं की सोच, उनकी कला और उनकी महत्वाकांक्षा की गवाही देता है। सीधी सी बात है, वो सिर्फ बचाव के लिए किले नहीं बनाते थे, वो अपनी एक ऐसी छाप छोड़ने के लिए निर्माण करते थे जिसे वक्त भी न मिटा पाए। और इसीलिए ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये उस दौर की शक्ति का एक बयान है, कला के बेजोड़ नमूने हैं और उस जिंदा विरासत का सबूत हैं जो इतने सालों के वक्त के थपेड़ों के बावजूद आज भी सीना ताने खड़ी हैं। लेकिन पत्थर तो कहानी का सिर्फ आधा ही हिस्सा बताते हैं, है ना? किसी भी वंश की जो असली विरासत होती है वो तो उसके लोगों में बसती है। तो चलिए देखते हैं कौन थे और कौन है नरूका वंश के वो चेहरे। और मजे की बात यह है कि यह सिलसिला आज भी जारी है। उनियारा के राव राजा जैसी ऐतिहासिक शख्सियतों से लेकर भुवनेश्वरी कुमारी जैसे आज के दौर के वंशजों तक नरूकाओं की कहानी कोई गुजरे जमाने की बात नहीं है। नहीं, ये तो आज भी लिखी जा रही है और पीढ़ियों को एक अटूट धागे में पिरो रही है। तो मतलब साफ है, नरूका वंश की कहानी सिर्फ पत्थर में ही नहीं, बल्कि उसके लोगों की जिंदगियों में भी लिखी है। ये एक ऐसी विरासत है जो माता पिता से बच्चों तक पहुंचती है और सम्मान और परंपरा की उस लौ को हमेशा जिंदा रखती है। नरूकाओं की कहानी असल में हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि इतिहास हमारे चारों ओर है। उन खंडहरों में जिन्हें हम रोज देखते हैं, उन सड़कों के नामों में जिन पर हम चलते हैं, यहां तक कि हमारे अपने परिवारों में। सोचिए जरा, न जाने ऐसी कितनी और महान कहानियां हैं जो बस खामोशी से किसी के रुक कर सुनने का इंतजार कर रही हैं।